हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजस्थान ज्ञान धारा। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो इसलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, आडावाला पर्वत स्थित है। ऑप्शन हैं झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर अलवर। तो फ्रेंड्स, ये जो आडावाल पर्वत है यह कहाँ पर स्थित है? तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आडावाल पर्वत जो है फ्रेंड्स बूंदी में स्थित है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? फ्रेंड्स, आप ऑप्शन हैं वलित, अवशिष्ट, संग्रहित या फिर खांड। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से ये जो अरावली पर्वतमाला है ये वलित प्रकार की है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? जो राजस्थान का मरुस्थल है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं गोबी, थार, सहारा या फिर कालाहारी। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है ये थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? ऑप्शन हैं अलवर, जयपुर, सिरोही या फिर उदयपुर। तो फ्रेंड्स, ये जो जरगा पर्वत है राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्लाया झीलें कहलाती है। ऑप्शन है बरखान, खड़ीन, घरियन या यहाँ पर फ्रेंड्स दरियन है, दरियन या फिर खादन। तो फ्रेंड्स, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी जो प्लाया झीलें होती है वे फ्रेंड्स खड़ीन कहलाती है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, बनास बेसिन या फिर घग्गर मैदान। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा भाग जो है वो थार मरुस्थल का है? तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, इनमें से जो थार मरुस्थल के भाग हैं एक गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और बना फ्रेंड्स, गोडवाड़ प्रदेश के भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा ऑप्शन ए गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर मैदान। ये जो तीनों हैं फ्रेंड्स ये थार मरुस्थल के भाग हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन हैं मध्य अरावली, पूर्व अरावली, उत्तरी अरावली या फिर दक्षिण अरावली। तो फ्रेंड्स, ये जो रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है ये फ्रेंड्स उत्तरी अरावली की पहाड़ी है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, वर्षा के पानी की तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, वर्षा के पानी के तलियों में जमने से जो अस्थायी झीलें बनती हैं उनको जो है वो रन या टाट कहा जाता है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला की ढलानों पर जो मुख्यतः खेती की जाती है वो मक्के की जाती है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो सिरोही जिले में है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन हैं मही बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार या फिर दक्षिणी अरावली। तो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में या किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है वो हाड़ौती पठार में स्थित है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनास बेसिन तथा सप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? तो ये जो बनास बेसिन और सप्पन बेसिन है फ्रेंड्स ये पूर्वी मैदान के लघु प्रदेश हैं। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार है। ऑप्शन हैं मेसा का पठार, बोराट का पठार, ऊपरमाल का पठार या फिर लसाड़िया का पठार। तो गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है फ्रेंड्स वो बोराट का पठार है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विंध्य कगार भूमि निर्मित है। ऑप्शन है सैड स्टोन से, इनमें से कोई नहीं, ग्रेनाइट पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से। तो फ्रेंड्स, ये जो विंध्यन कगार भूमि है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन है अचलगढ़, गुरु शिखर, गढ़बिटली या फिर शेर। तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो सवाल नंबर
15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अरावली के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। ऑप्शन हैं डोरा, बैराट, रघुनाथगढ़, बाबाई। तो अरावली के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत चोटी है? तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली के दक्षिणी भाग में जो पर्वत चोटी है वो डोरा है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थायी भाषा में भाकर कहा जाता है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये जो सप्पन का मैदान है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष हैं? तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं फ्रेंड्स, वे तैतीस सागर के अवशेष हैं। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, अरावली श्रेणी की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम है। अरावली श्रेणी की जो दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और दूसरे नंबर की ऊंची चोटी शेर है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, ऊपरमाल का पठार विस्तृत है। ये जो फ्रेंड्स ऊपरमाल का पठार है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य है। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगला सवाल है, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र है। ऑप्शन है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, त्रिकुट पहाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है फ्रेंड्स वो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। लाठीसिरी क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लाठीसिरी क्षेत्र जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ये भूगर्भिक जल पट्टी है। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। राजस्थान के किस ओर मालवा का पठार है? तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मालवा का पठार है ये राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 25 है, रघुनाथगढ़ सीकर, बैराज अलवरवा, बाबाई झुंझुनू पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य अरावली, पूर्वी अरावली, दक्षिण अरावली या फिर उत्तरी अरावली। तो फ्रेंड्स, ये रघुनाथगढ़, बहराज और बाबाई ये जो पर्वत चोटियाँ हैं ये अरावली के उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।